नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुँचे हैं भोपाल। अब हमारे पास बैठे हैं पाजी। पाजी से जानते हैं भोपाल में क्या चल रहा है और किस विधानसभा में हम हैं इस समय, और कौन कौन प्रत्याशी हैं, किसकी लहर भोपाल में है और तथा किसकी लहर मध्य प्रदेश में है, कौन यहाँ से विधायक बनने वाला है और कौन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने वाला है। नमस्कार पाजी। नमस्ते जी। कैसे हो पाजी? ठीक है, बस बढ़िया। स्वास्थ्य कैसा है आपका? बढ़िया जी। हाँ पाजी, आप ये बताएं कि भोपाल में क्या चल रहा है। भोपाल में तो भैया फ़िलहाल अभी ये देखा जाए तो कांग्रेस की लहर है, और जो कि दिखाई में भी आता है, मीडिया अनुसार भी पता पड़ता है कि कांग्रेस की लहर है भैया बढ़िया। तो अभी तो पाजी, आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? कि मैं मध्य विधानसभा से बहुत रहा हूँ। हाँ, तो पाजी, आपकी मध्य विधानसभा में कौन कौन प्रत्याशी हैं? अपने तो आरिफ मसूद जी भी है, तो पिछली बार वही जीते थे, इस बार भी हमें यही उम्मीद है कि वही आएंगे। आरिफ मसूद जी कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं कांग्रेस पार्टी से। और उनके सामने कौन है? उनके सामने गुरु नारायण जी हैं, और जो कि आरिफ मसूद जी पिछली बार भी जीते थे, तो अब इस बार हमें पूरा यकीन है कि वही जीतेंगे। काम बहुत अच्छे करवाए उन्होंने। आपने कहा है कि कांग्रेस आ रही है, आरिफ मसूद जी चुनाव जीत रहे हैं और पिछली बार भी जीते थे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो कि आरिफ मसूद जी अब के चुनाव जीतेंगे और प्रदेश में कांग्रेस आ रही है? देखो सर, क्या रहता है ना, आरिफ मसूद जी जो है वो आधी रात को भी, जैसे कॉलेज स्टूडेंट वगैरह रहते हैं, हमारे विद्यार्थी जो वगैरह रहते हैं, तिरलंगा तरफ भी पहुंच जाते हैं वो उनकी मदद के लिए, है ना। तो मेरे हिसाब से एक सही प्रत्याशी वही हैं अपने भोपाल के लिए। अपना कहना मतलब ये कि काम होना चाहिए। जो नेता होता है पब्लिक से जुड़ के चलता है, अकेले चुनाव समय में नहीं, हमेशा ही, तो उनके अंदर ये खासियत देखी गई है, इसलिए अपन उनके फेवर में ज़्यादा बोल रहे हैं। और कांग्रेस जो इस समय आप कह रहे हो सरकार बना रही है, कांग्रेस के अहम मुद्दे क्या हैं, किस बेस पर सरकार बना रही है? देखो सर, क्या रहता है ना, पब्लिक इस टाइम है परेशान, मेरी बात समझना, रास्ते ही नहीं है। मतलब ये समझ लो, जब से बीजेपी बैठी हुई है तब से ही परेशान है। मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है समझो कि शिक्षा का, मुद्दा है स्वास्थ्य का। तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें हैं अभी वो स्थिति के हिसाब से सही नहीं है स्थिति। अपने एमपी की बोल दूं या अपने मेन भोपाल की बोल दूं, मैं भोपाल में बैठा हूँ, इससे बात कर रहा हूँ आपको। तो मेन नेता वो जो बेरोजगारी को देखे, स्वास्थ्य विभाग को देखे, शिक्षा को देखे। अभी तो ये समझ लो कि सिलेंडर के भाव देख लो आप, चाहे पेट्रोल के भाव देख लो आप, रोज़गार है नहीं, महंगाई टोटल चरम सीमा पे पहुंच गई है। तो नेता वो जो जनता के बारे में सोचे, उनके हित में बोले, अकेले चुनाव समय में नहीं, हर समय बोले। आपने बात तो महंगाई की बात कर रहे हो, बेरोजगारी की बात कर रहे हो। बेरोजगारी के लिए तुम्हारे शिवराज सिंह जी ये कहते हैं कि हमने 4 लाख वैकेंसी निकाली हैं या इतनी वैकेंसी निकाली हैं, कहीं 4 लाख, कहीं 3 लाख, कहीं 3.5 लाख, पता ना कितना बताते हैं। कोई फिक्स आंकड़े कुछ दिए नहीं हैं। तो इन आंकड़ों पर क्या कहना है कि वो बेरोजगारी दूर करने के लिए कुछ वैकेंसी निकाली हैं या ये सिर्फ एक अफवाह बन के रह गया? देखो सर, पावर में बैठी हुई जो मीडिया है ना, वो अकेले होर्डिंग लगा सकती है, पैसा खर्च कर सकती है, पैसा जनता का ही है, इसलिए खर्च हो रहा है। बाकी मेन मुद्दे की बात ये कि क्या इतनी होर्डिंगों पे इतना एडवर्टाइजमेंट करने के बाद क्या इन्होंने उतनी शिक्षाएं दी हैं? क्या उन्होंने उतनी बेरोजगारी कम की है? क्या उन्होंने उतनी महंगाई कम की है? नहीं की है। आप घर घर जाके पूछ सकते हैं। एक इंसान जो 500 कमाता है तो उसके घर का खर्चा कम से कम 900 पहुँच गया है। पहले एक इंसान अगर मान लो 200 कमाता था तो 150 में भी घर चला लेता था। क्यों कि 350 वाला सिलेंडर हमें अच्छा लगता था, हमें बुराई नहीं है। हमारे पिछले दिन लौटा तो हमें नहीं चाहिए 1100-1200 का सिलेंडर। तो मेन बातें ये हैं, हमें पेट्रोल वही बढ़िया चाहिए 70-75 रुपये का। हमें पुराने ज़माने में छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए पेट्रोल 108 रुपये लीटर या 110 रुपये लीटर। तो सारी बातें ये दिखती हैं भैया, ये जनता को दिख रही हैं, और ये बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाली है बात। शिवराज जी ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिलेंडर की कीमत 450 कर दी है बहनों के लिए। क्या ये बात सही है या गलत है? किसी को मिला है या नहीं मिला है? साहब, अगर किसी को मिला हो तो मुझे एक तो आदमी रसीद दिखा दे कि साहब हमको मिला, तो जाके हम भी जाके ले लें वहाँ से। या हमारी और बहनों को बोल दें कि दीदी जाओ आप भी वहाँ से ले लो, या किसी और भाई को बोल दें, किसी माँ को बोल दें जाओ आप भी ले लो। सिलेंडर वाला साहब गेट पे खड़ा रहता है, पहले बोलता है 1100-1200 रुपये दो तो सिलेंडर दूँ आपको बुकिंग के बाद। सरकारी सिलेंडर का नाम क्या है? सरकारी सिलेंडर का डिपार्टमेंट कहाँ है पहले ये तो बताओ, तो हम वहाँ जाके पहुँचें। ऐसा कोई डिपार्टमेंट है क्या सरकारी सिलेंडर का 450 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था? कहाँ मिल रहा है बताओ मेरे को, इससे पूछ लो। आप तो कोई भी नहीं बोलेगा आपको कि यहाँ मिल रहा। तो होर्डिंग लगा देने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई जो है सामने दिखती है साहब, सबको दिखती है। तो अपने हिसाब से तो बदलाव बहुत ज़रूरी है, और अपन चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल। तो जनता भी इन मुद्दों को लेकर आगे चल रही है? बिल्कुल चल रही है साहब, बिल्कुल चल रही है। जो लोग आगे चलना चाह रहे हैं, जो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि हमें परेशानी है, उनकी आवाज़ दबा दी जा रही है, उनको मीडिया में दिखाया नहीं जा रहा है। कोई मीडिया से रिपोर्टिंग करता भी है
तो उनकी वो चैनल से ही काट दिया जाता है। तो मेन क्या रहता है, मीडिया को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे मैं आज आपके साथ ही बैठा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपनी दिल की बात बोल रहा हूँ, तो ये मीडिया को भी सीखना पड़ेगा, मीडिया को समझना पड़ेगा कि हाँ वाकई में कहीं ना कहीं तो तकलीफ तो है, तभी तो साहब मैं इतना भूल चल के बोल भी रहा हूँ आपसे। तो ये सारी बातें मेन मुद्दा है, महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, ये सारी बातें आने वाले कांग्रेस के टाइम पे सारी बातें धीरे धीरे ख़त्म होंगी, इतना मेरे को भरोसा है। ये चक्कर है। तो आपने कहा कि ये बेरोजगारी, महंगाई और तुम्हारे ये जो मुद्दे आपने गिनाए हैं, इनको क्या कांग्रेस दूर कर पाएगी? बिल्कुल करेगी साहब, बिल्कुल करेगी। मुझे एक बात बताओ, ब्रिटिश साम्राज्य के टाइम से जब ब्रिटिश सरकार यहाँ से गई थी, तब कांग्रेस के दौड़ में, सब कांग्रेस के बागडोर के हाथ में ये दे के गई थी कि साहब ये लो आपका हिंदुस्तान संभाल लो इसको। अगर कांग्रेस हकीकत में चोर होती या काम नहीं करती तो क्या ट्विटर, फेसबुक वगैरह सब तो इनकी ज़माने में आए, बीजेपी तो कुछ नहीं लेके आई। तो मेन तो ये बात है कि तो सामने दिखता है, अपन उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस तरक्की नहीं करती तो देश का इतनी आगे बढ़ता। ये तो अभी आई है बीजेपी, तो टाइम कितना हुआ इसको आए हुए? 70 साल से तो कांग्रेस ने देश चलाया, तो क्या देश आगे नहीं बढ़ा है? इतने सारे प्रधानमंत्री हुए हमारे देश में साहब, मुझे बात बताओ, तो क्या काम नहीं हुआ हमारे देश का? तो मेन मुद्दे क्या, अपने को सोच समझ के बोलना चाहिए कि भाई हमें जिस बारे में राय पे बात कर रहे हैं तो वो सच्चाई दिखनी भी चाहिए। आज मुझे बात बताओ साहब, तो मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, अगर मेरे पास कस्टमर ही नहीं आएगा, कस्टमर तो तब आएगा जब उसकी जेब में नोट होगा। तो कहने मतलब ये है कि हर इंसान अभी परेशान है। सरकार को ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मेन क्या रहता है साहब, ये बड़ी बड़ी इमारतें, मूर्तियाँ बनवाने से कुछ नहीं होगा। बनवाना है तो गरीबों के हक के लिए कुछ बनवाओ, उनको राशन पानी भरवा के दो, सस्ताई वाकई में करो। दिखना चाहिए पेट्रोल कम हो गया, दिखना चाहिए सिलेंडर कम हो गया, दिखना चाहिए स्वास्थ्य विभाग का जो पैसा है वो, मतलब जहाँ पे हमारा पैसा लगता है वो सच में अपने को सस्ता पड़ना चाहिए। बच्चों की शिक्षा है वो भी सस्ती पड़नी चाहिए। तो ये सब दिखना चाहिए, तब हम उनके भी हक में बोलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये महंगाई हो गई है, जीएसटी से आपके व्यापार पे या बिजनेस पे कोई फ़र्क पड़ा है या? साहब मुझे एक बात बताओ, 2016 में नोटबंदी हुई नवंबर महीने में, तो देश की अर्थव्यवस्था वहीं से डामाडोल हो गई थी, ठीक है। उसके बाद ये जीएसटी ले आए और डामाडोल हो गई, ठीक है। तो सारी बातें, चलो कोरोना काल को तो हम भी समझते हैं, चलो वो एक भयावह वो एक काल था जिसको हमने झेला, एक बार नहीं दो बार झेला। मेन अगर अपन मुद्दों से मेन मुद्दे बात करें तो ये तकलीफें तो पहले से ही चालू हो गई थी, 2016 में नोटबंदी के टाइम से ही साहब। नोटबंदी के टाइम से ही चालू हुई, जीएसटी लाए, जीएसटी में हुआ। मुझे एक बात बताओ, बच्चे का दूध होता है उस पर तक जीएसटी है साहब, उस पर तक जीएसटी लगा दी इन लोगों ने। भाई सारी चीज़ें अगर इन्होंने जीएसटी में जोड़ दी हैं तो सारी चीज़ें तो वैसे ही हमको महंगी मिलने लग गई हैं। महंगाई पे तो मैं आपसे चर्चा में बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ना सरकार को समझनी पड़ेंगी। नहीं, आप अभी ये कह रहे हो कि सरकार ने सब चीज़ पे जीएसटी लगाती है। अभी दो चीज़ बच रही हैं जिन पे सरकार ने जीएसटी नहीं लगाई है, वो है तुम्हारा दारू और तुम्हारे। मैं समझ गया, मुझे मालूम था अगला सवाल आपका यही होगा। सरकार मुझे बात बताओ, आज हाथे बंद करके बैठी है कि भाई पब्लिक वहाँ पे दारू बैठ के पिएगी नहीं। अरे आप उठा के वाइन शॉप भी क्यों नहीं बंद कर देते? पर वो करेगी नहीं, क्योंकि मेन सरकार का तो राजस्व वहीं से ही आ रहा है ना, इसलिए उस पर जीएसटी नहीं है। ये समझ लो कि जब बच्चे के दूध पे अगर जीएसटी ये लगा रही है तो ये बहुत बड़ा पाप है सर, ये आप समझ लो, है ना। और दारू पे जीएसटी नहीं है तो ये कौन सा पुण्य का काम है? मुझे बात बताओ, उठा के वाइन शॉप भी बंद कर दे। आते बंद करना क्या मतलब है? अब आप जब आते खुलवाओगे ही नहीं, दारू की दुकान रहेगी ही नहीं, तो मेन तो दारू की दुकान बंद करवाओ आप। तो ये सरकार का राजस्व आता है वहीं से ही। तो साहब ये सरकार आम आदमी के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ अपना फ़ायदा सोच रही है। सरकार ने तो जीएसटी तुम्हारी शिक्षा पे भी लगा दी है, उस पर क्या कहना? जीएसटी पे मुझे बात बताऊं छापों की, तो ये समझ लो ये जो अंदर का खेल है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सरकार ने जीएसटी शिक्षा पर, पढ़ाई लिखाई पर भी लगा दी है, उस पर क्या कहना? अब सर मैं तो वही तो बोलना चाह रहा हूँ आपको कि जहाँ पे सरकार को जीएसटी लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगा रही है, जहाँ नहीं लगाना चाहिए वहीं लगा रही है। अब मुझे बात बताओ, चरम सीमा पे शिक्षा है अपनी, ताकि अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अपन शिक्षा को क्या महत्व देते हैं? माँ का महत्व देते हैं, है ना, सरस्वती का महत्व देते हैं। तो मेन तो शिक्षा सस्ती होनी चाहिए, मेडिकल सस्ता होना चाहिए, ये सारी बातें। अब आने वाले टाइम में तो अपन बदलाव भी चाहते हैं, पर कहने मतलब ये है कांग्रेस आएगी सर, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। और पिछली बार भी कमलनाथ सरकार आई थी, जनता चुन के आई थी उसको, बिल्कुल चुन के आई थी। अब उसके बाद मुझे बात बताओ, आप उनकी सरकार गिरा दी जाती है रातों रात, ये भी कौन सी बात है बताओ? तो अभी हमें मालूम है कमलनाथ जी भी आएंगे, बिल्कुल जोर शोर से आएंगे, क्योंकि मेन क्या है, बदलाव चाह रहे। तो सारी पब्लिक बदलाव चाह रही है सर, और अपन चाह रहे हैं बदलाव होना चाहिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद।